हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सामने हमारी बगरी भैंस देख रहे हैं। इसका ये तीसरा ब्याह है और इस बार इसने कल एक बच्ची को जन्म दिया और आज इसका दूसरा दिन है। मगर मैं आपको बता दूं कि इसने कल जो भी बच्ची दी हमारे यहाँ वो मरी हुई आई है और आज इसका दूसरा दिन है, फिर भी इसने अभी तक इसकी जहर नहीं गिराई है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हमने ये वरी बांधी है और एकदम ढीली बांधी हुई है क्योंकि ये जहर गिरा दे। मगर कल पूरी रात भी जागी, मगर आज पूरा दिन भी जागना पड़ा, मगर इसकी अभी तक जहर नहीं गिरी है। आज हम डॉक्टर साहब को बुलाने वाले हैं कि अंदर से इसकी जहर निकलवानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको कोई दवाई नहीं दी या कोई दूसरा कोई इलाज नहीं किया। हमने जो भी आयुर्वेदिक हो सकता है, गुड़ के साथ अजवाइन आप 200 ग्राम दे और 500 ग्राम गुड़ दे तो उससे भी निकल जाती है। हमने वो भी ट्राई कर दी है इस पर। और जो एक्जा पर आती है स्पेशल जहर गिराने के लिए, वो भी हमने इसको 3-4 बार पिला दी है। एक बार 500 ml, दूसरी बार 250 ml, फिर से 250 ml, ऐसे हमने इसको एक्जा पर भी पिलाई थी। मगर ये भैंस कल से बैठी हुई ही नहीं है, खड़ी ही रहती है। कई भैंस ऐसी होती है बैठ जाए तो उसकी जहर गिरा देती है। तो हमने कल ये शाम के 5 बजे इसने बच्ची को जन्म दिया था और आज दूसरा दिन है। आज भी अभी 5 बजे है। तो आप देखिए, तो ये 10 दिन पहले ब्याह चुकी है और अंदर से जो बच्चा इसका था वो मरा हुआ है, इसलिए इसने 10 दिन पहले इसने बच्चे को जन्म दे दिया है। और ये सब देने का कारण हमें तो यही लग रहा है कि इसको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मामूली खरोच है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे इसको मक्खियाँ बैठती थी, अभी तो देखिए कुछ है भी नहीं, ज़्यादा मक्खियाँ बैठती थी। तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो गया था और अंदर इसको जो जीवात बोलते हैं वो पड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे। तो हम साफ कर रहे थे पहले तो ट्यूब से, और उससे नहीं हो रहा था। तो ये इसकी जो सूजन है ये यहाँ तक आ गई थी, गले तक। अभी इसको कम हुआ है। ये सूजन है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक आ गई थी। तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब को बुला लिया था और डॉक्टर साहब ने जो इसके कीड़े की दवाई होती है उसके इन्फेक्शन के डोज जो थे उसने इसको 2 बार लगाए। पहली बार लगाया पर उसको कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो दूसरी बार आया और फिर से लगाया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो वो कीड़े की दवाई है इसको वो थोड़ी गर्म पड़ी हुई होगी और इसने 10 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो ऐसा कम बार होता है, मगर हमारे साथ हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव की है। अभी भी इसने इतना डर भरा हुआ नहीं है क्योंकि ये 10 दिन या 15 दिन पहले ये ब्याह चुकी है और अभी तक इसने जहर नहीं गिराई। तो मेरा कहने का मतलब जो भी डेयरी फार्मर्स है उसको यही है, जो इसमें नए आए हैं, कि कैसी भी भैंस हो, अच्छी भैंस हो, दिखने में अच्छी हो, दूध में अच्छी हो, मगर आप किसी से पास से ख़रीद के लाए तो आप ब्याही हुई भैंस ही खरीदे। क्योंकि हमने कई बार देखा है ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो ब्याहने के टाइम ही होती है। अगर ब्याहने का टाइम चला गया, अच्छी तरह से भैंस आपकी ब्याह गई तो पूरा साल कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर
आपको ब्याने के टाइम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका पूरा साल बिगड़ जाता है। तो ये भैंस शांत स्वभाव की है, कुछ चीज़ को दिक्कत नहीं है। तो इसने 10 दिन पहले ही बच्चा गिरा दिया और वो भी मरा हुआ निकला। कुछ हुआ नहीं, आप समझ सकते हैं। कई बार तो इसमें भैंस भी मर जाती है, मगर ये भैंस है हमारी एकदम स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ है। और इस बार हमारे डेयरी फार्म पर जितनी भी भैंसें ब्याई उसको सभी को पाड़ा ही आ रहा था, मेल का भी, मगर इसको पाड़ी आई थी फीमेल का, तो वो भी मरी हुई आई है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आप किसी से पास आप भैंस खरीदे तो ब्याई हुई खरीदे, भले ही आपको 5,000 10,000 महंगी पड़े। हमारे साथ ये 2-3 बार हो चुका है। एक नवल भैंस हमने 1,20,000 की खरीदी हुई थी, तो उसको भी मास्टाइटिस हो गया था एक थन में और उसको उसके कारण बुखार आ गया था। तो वो भी 8 से 10 दिन पहले ब्याह गई और मरा हुआ बच्चा निकला था और उसका वो जो थन था वो ठीक ही नहीं हुआ और हमको वो भैंस बेच देनी पड़ी। तो ऐसा कई बार होता है आपके साथ। और इसका जब ये ब्याह रही थी उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो मैं कल अपलोड करूँगा, क्योंकि ये भैंस जब ब्याही थी तब कैसे बच्चा आया। तो वो बच्चा आया तो पहले इसका मुंह आया था, वरना पैर आते हैं पहले, बाद में मुंह आता है। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें। और मरा हुआ ही निकला था, मरा हुआ ही बच्ची निकली थी। और इसको हमने वो छूने नहीं दिया क्योंकि उसको, इस भैंस को झेर भी चढ़ सकता है, तो इसलिए वो हमने इसके दूर रखा था। तो दूध निकालने में तो इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि एकदम शांत स्वभाव की है, तो अच्छी तरह से दूध तो निकालने देगी, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ये 10 दिन पहले भी आ चुकी है तो अच्छे से दूध देना स्टार्ट कर दे और इसको कोई तकलीफ़ ना हो। अभी झेर भी इसके अंदर फंसी हुई है तो वो भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो ऐसी कई सारी परेशानियां डेयरी फार्म पर आती है, तो मैं आपको बताना चाहता था। तो अभी डॉक्टर साहब को भी हमने बुला लिया है, तो आधे घंटे के अंदर डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे और इसकी जो झेर है हम निकाल लेंगे। तो अभी जो दूध निकालने का टाइम है वो शुरू है। ज़्यादातर भैंसों का दूध निकाल लिया गया है। तो अभी थोड़े दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो देखिए अभी सूख गया है तो कैसा इसको देखने में भी यहाँ मज़ा आता है अब। और आप देख सकते हैं अंदर जहाँ हम यहाँ बांधते हैं जो हमारी भैंस है, वो भी एकदम स्वस्थ। आप देखिए बहुत ही साफ सफाई रहती है जहाँ हम भैंसे बांधते हैं, गाय बांधते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। मगर बारिश का टाइम आता है तो थोड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती है। मगर आप जब बारिश कम हो जाए तो आप देखिए सभी जगह एकदम स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं सभी तरह। मगर ये सभी भैंसों को ज़्यादातर कच्चे में बैठना ज़्यादा पसंद है। कच्चे में बैठना इसको ज़्यादा पसंद है, कच्चे में रहना। तो इसलिए हम ज़्यादातर हमारी जो भी भैंसें हैं इसको हम बाहर ही
रखना पसंद करते हैं और हमारी जो भैंसें हैं उसको भी बाहर ही मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी भी लगती है। ये शेड की ऊंचाई करीबन 13 फुट तो ऊंची है और पीछे आप देख सकते हैं वो भी 11 फुट की कम से कम हाइट है हमारे डेयरी फार्म के शेड की। तो वो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। और गायों को भी हम कच्चे में रखते हैं क्योंकि इसके थन बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके जो पैर है उसको खड़ा होने में बैठने में थोड़ी दिक्कत रहती है पक्के में।